भाई पता नहीं ये साउथ वालों को अपने स्टार को मसीहा बनाने का क्या ही शौक रहता है। पेद्दी मूवी में भी जो रामचरण का कैरेक्टर है पेद्दी, उसको भी इन्होंने एक मसीहा बना दिया है, जो अपने गांव वालों के लिए कोई सिस्टम से नहीं लड़ता बल्कि एक सुपर पावर वाला खिलाड़ी बन जाता है, जो कि पहले बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, फिर थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा रेसलर बन जाता है और लास्ट में एथलेटिक्स यानी रनिंग रेस में भी टॉप कर देता है। वैसे मूवी में दिखाया गया है कि पेड्डी का जो कैरेक्टर है वो मजबूरी में आके डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलता है और हम मूवी लवर्स मजबूर हैं जो हमें ऐसी मूवी देखनी पड़ती है। स्पोर्ट्स ड्रामा के नाम पे यहाँ पे सिर्फ ड्रामा और मास मसाला दिखाया गया है, स्पोर्ट्स बहुत ही कम है। ऐसे समझो कि स्वाद अनुसार जो नमक पड़ता है, यहाँ पर स्वाद अनुसार स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। वही सेम रूटीन टेम्पलेट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एक गांव है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसको उसकी पहचान दिलाने और बेसिक फैसिलिटी दिलाने के लिए एक मसीहा खड़ा होता है और वो है पेड्डी। हाँ, अगर इस कहानी को डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना ग्राउंडेड रखते और कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं लेते तो ये मूवी अच्छी बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमोशन बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं, लेकिन लार्जर देन लाइफ बनाने के चक्कर में वो इमोशन भी इतने ज्यादा हिट नहीं होते। मूवी के फर्स्ट हाफ में स्पोर्ट्स ड्रामा के नाम पे हमें सिर्फ पेड्डी के 2 क्रिकेट मैचेस दिखाई देते हैं, जिसमें वो सिर्फ छक्के ही मारता है, कोई सिंगल नहीं लेता। और इससे फुर्सत मिलती है तो डायरेक्टर साहब अपना पूरा फोकस डाल देते हैं जानवी कपूर के कैरेक्टर अच्छी अम्मा के छाती और उसके कमर पे, और बीच बीच में जानवी कपूर पीछे से अपना घाघरा सेट भी करती हुई नजर आती है। भाई अगर कहानी में एक्ट्रेस की जरूरत नहीं थी तो सिर्फ ग्लैमर के लिए जानवी कपूर को डालने का क्या ही मतलब था। उस कैरेक्टर का मूवी में होना ना होना एक जैसा था। इसके बाद फर्स्ट हाफ में दिव्येंदु को वही मुन्ना भाई वाला रोल थमा दिया है और कुछ सीन थमा दिए हैं। बाकी उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम था। बाकी इंटरवल पहुंचते पहुंचते कुछ इमोशन डाले जाते हैं और वहां पे हमारा कैरेक्टर पेड्डी क्रिकेट से रेसलिंग की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, सेकेंड हाफ जो है वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चलो रेसलिंग पे इन्होंने वहां पे थोड़ी मेहनत की है, कुछ रेसलिंग मैचेस दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बीच बीच में जो ड्रामा आता है वो कहीं से भी कनेक्ट नहीं करता। वो तो रामचरण की मेहनत है जिसकी वजह से कुछ सीन्स में जान आ जाती है, स्पेशली रेसलिंग के कुछ मैचेस में, और वो लास्ट वाला जो उनका स्पीच होता है। इसके अलावा एक ट्विस्ट आता है क्लाइमेक्स से पहले और वो ट्विस्ट भी अच्छा था, लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट आना चाहिए था ऐसी कहानी से वो इम्पैक्ट आ ही नहीं पाता, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका स्क्रीन प्ले। इसके अलावा अगर कोई हिंदी डबिंग देख रहा है मेरी तरह, तो वो जो भोजपुरी एक्सेंट इन्होंने डाला है वो मूवी का एक्सपीरियंस बिल्कुल बुरा कर देता है। कुछ मास सीक्वेंसेस है जो कि अच्छे से प्रेजेंट किए गए हैं, क्योंकि साउथ वालों का मास सीक्वेंस को हैंडल करने का तरीका बहुत ही शानदार होता है और यहाँ पे भी वो दिखता है। बाकी गाने और उसमें रामचरण की डांस बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो गानों का टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा ऑफ है, अचानक से गाने आ जाते हैं। फर्स्ट हाफ में जो पहला गाना आता है वो क्रिकेट मैच जीतने के बाद आता है, और जो सेकंड गाना आता है वो कब आता है पता है? वो आता है जब चुपके से पेड्डी अचियम्मा को किस कर देता है, उसके बाद भी गाना बज जाता है चिकरी चिकरी। फिर सेकेंड हाफ में रेसलिंग के प्रैक्टिस के वक्त जो मस्सा मस्सा गाना आता है वो तो सही लगता है, पर उसके बाद जो आइटम सॉन्ग है श्रुति हसन का, जहाँ पे हमें जानवी कपूर भी नजर आती है रामचरण के साथ, वो गाना बहुत ही ज्यादा ऑफ फील होता है, उसकी टाइमिंग भी और वो गाना भी इतना खास नहीं लगता। परफॉर्मेंस की बात करूं तो रामचरण का कैरेक्टर पेड्डी भले कैसा भी लिखा गया हो, लेकिन रामचरण की परफॉर्मेंस टॉप नॉच की है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस कैरेक्टर के लिए और वो स्क्रीन पे भी दिखता है, चाहे वो रेसलिंग सीन्स के लिए बॉडी बनाना हो या फिर डांस हो या फिर कुछ मास मूवमेंट्स में एक्शन सीन्स हो, सब कुछ रामचरण ने बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया है। इसके अलावा डॉक्टर शिवराज कुमार यहाँ पे कोच गौर नायडू के रोल में नजर आते हैं और उनका काम भी बहुत बढ़िया है, चाहे उनकी प्रेजेंस हो या फिर परफॉर्मेंस, दोनों ही उस कैरेक्टर को स्पेशल बना देते हैं।
इसके अलावा दिव्येंदु, जगपति बाबू, बोमेन ईरानी, रवि किशन जैसे बेहतरीन एक्टर इस मूवी में तो है, लेकिन उनको सिर्फ फिलर्स की तरह यूज किया गया है। उनका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस मूवी में नहीं है। और जानवी कपूर की बात ही क्या करूं, उनको एक्टिंग के लिए नहीं लिया गया है, उनको सिर्फ लिया गया है ग्लैमर के लिए। और पूरी मूवी में उनके बॉडी पे ही कैमरा घुसा हुआ रहता है। ओवरऑल जैसे एक्सपेक्टेड था, मूवी बहुत ही ज्यादा खिचड़ी स्पोर्ट्स ड्रामा प्रेजेंट करती है, जहां पे स्पोर्ट्स बहुत ही कम दिखाया गया है। बस ड्रामा को सेंटर में रख के थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स दिखाया गया है। कहीं पे भी हमें पेड्डी का स्ट्रगल दिखाई नहीं देता एज ए प्लेयर, जो कि मूवी को बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी बना देता है। अगर 3 स्पोर्ट्स की जगह एक स्पोर्ट्स पे फोकस करते और वहां पे उसका राइज एंड फॉल दिखाते, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। तो ये था मेरा ओपिनियन पेड्डी मूवी पे। तुमने अगर मूवी देखी है, तुम्हें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।